सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी भुट्टो वालों की सरकार कुछ मजीद बेनकाब हुई है। कोरोना से डराने वालों की मौज मस्तियां सामने आई हैं। महज 24 घंटों के अंदर अंदर, अब जो आपको बताने जा रहा हूं, 24 घंटों के अंदर अंदर ये तमाम वारदातें इसी एक सरजमीन खुदादाद पर देखने में आई हैं, जहां भुट्टो वालों की ये हुकूमत अवाम की हालत से बेपरवाह हुकूमत करती चली जा रही है। गुलशन मेमार में जियालों की ये इस्तकबालिया तकरीब, इस वक्त आप उसके मनाजिर अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस वक्त कोरोना ख्वाब गफलत में कहीं मुब्तला है। उसको बता दिया गया है कि बेटा चूंकि भुट्टो जिंदा है इसलिए तुम कहीं जाके मर जाओ, और कोरोना इतना अतात गुजार है कि वो वाकई उसने वैसे ही किया जैसे उससे कहा गया था। गुलशन मेमार में जियालों की ये तकरीब वाहिद तकरीब नहीं थी जहां कोरोना छुट्टी पर था। मलीर में साजिद जोखियो नामी एक फ़्लाइट के वज़ीर बनने की खुशी में एक तकरीब हुई। ये उसके मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। आतिशबाजी की तकरीब, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गईं। और वो सिंध सरकार जिसने बिल गेट्स से डायरेक्ट लीड लेकर के कोरोना को बढ़ाने और कम करने का ठेका इस सूबे में पिछले 2 साल से लिया हुआ है, लिहाफ ओढ़ करके सो रही थी। वो रिश्वतखोर पुलिस जिसके ऊपर से नीचे तक अक्सर अफसरान, तमाम नहीं कह रहा, अक्सर अफसरान शाह से ज्यादा शाह की वफादारी की तनख्वाह पाते हैं, जिसमें अक्सर लोग रिश्वत लेने को ऐन इबादत समझते हैं, जिसमें अक्सर लोग ज़मीर फरोशी की मर्ज में, नाकाबिले इलाज मर्ज में मुब्तला हैं, महज खामोश तमाशाई थे। जाहिर है इतना बड़ा दिहाड़ा जो सिंध गवर्नमेंट की मर्जी और मंशा से लगाया है, अरबों रुपए का डाका, जिसका दिल चाहे जब चाहे आकर के आपकी दुकान सीज करेगा, थाने में बुलवाएगा और उसके बाद मांडवली के जरिए आपको आप ही की दुकान या आप ही का कारोबार मरम्मत फरमा दिया जाएगा। अब वक्त आया है दांतों में उंगलियां दबा लेने का। यहां जिस वक्त मैं इस वक्त आपसे बैठ करके बात कर रहा हूं, मुझसे थोड़े फासले पर कोरंगी नंबर 4 के एक ग्राउंड में, कोरंगी नंबर 4 के एक ग्राउंड में बैक वक्त 8 यक न शुद्ध 8 शादियां हुई हैं। कोरोना को यहां आने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। SHO से लेकर के ऊपर तक साहब लोग जो खुशामद के जरिए, रिश्वत के जरिए पुलिसिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, वो सब के सब मजे में थे। अपने मेहमानों से पूछेंगे, कोरोना स्पेशलिस्ट मेहमानों से, क्या कर रहे थे हजरत। दूसरी जानिब सिंध सरकार का दोहरा मेयार, जैसा कि मैं मुताद्दिद मरतबा बता चुका हूं, शहर में कोरोना से होने वाली अमवात का सिलसिला ऐन इस वक्त भी जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं जारी है। ताहम सरकार का कोरोना में कमी का हैरत अंगेज दावा सामने आया है। सरकार कहती है कि लॉकडाउन के हैरत अंगेज और मुस्बत समराज जो है वो मिलने लगे हैं। अगर आपको ये सुनकर के हैरत हो रही है तो मुझे आप पर हैरत होगी, क्योंकि मैं पिछले साल भी मैंने बताया था कि कोरोना कब कम होगा। इस साल भी मैं शुरू से चीख रहा हूं कि कोरोना कब कम किया जाएगा। और आप कल का स्टेटमेंट उठा करके देख लीजिए, 2 अहम तरीन लोगों के स्टेटमेंट मैं अपनी टाइमलाइन पे भी लगा चुका हूं, बावजूद उनके नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कोरोना को कल कम कर दिया था। बिल गेट्स कोरोना वाला बाबा गशी के दौरे पड़ रहे हैं। उस पर मैंने जैसा कि बताया था कि उसने अपने लोगों से मशवरा किया कि भाई इजाजत हो तो मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाऊं। लोगों ने उसको शायद ऐसा करने से रोक दिया है, लेकिन बिल गेट्स को बहुत अफसोस हुआ है। वो कह रहा है कि यार इतना रुस्वा कोरोना दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ जितना उसके साथ इस एक धरती पर फुटबॉल खेली जा रही है, और खेलने वाले भी कौन है अल्लाह माफ करे। ताहम NCOC ने बड़ा तीर मारा है जनाब। NCOC ने लॉकडाउन खत्म कर दिया है।
मैं सोच रहा हूं खत्म करने वाले एनसीओसी को क्यों नहीं खत्म करते, लेकिन हमारी हुकूमत में खाने कमाने के लिए कभी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, ये अलग बात कि उस डिजास्टर मैनेजमेंट से पाकिस्तान में जितना डिजास्टर हुआ है उसके बारे में अगर आप बात करें तो आप कौमी मफाद के खिलाफ चले जाएंगे, आप गद्दार हो जाएंगे, इसलिए उस बारे में बात मत कीजिएगा। खिराजी अकीदत पेश करने वालों ने कि एनसीओसी को भी खिराजी अकीदत पेश किया है, मुझे तो हंसी आती है। उस पर शेर सुना देता हूं अगर किसी की समझ में आए कि हंसी आती है मुझे। हजरते इंसान पर फेले बद खुद करें लानत भेजें शैतान पर। तीसरी स्टोरी, पाकिए दामा के तमाम दावे झूठ निकले, सिंध हुकूमत की नाक के नीचे एक और वारदात हुई है। भारी मुआवजे पर वैक्सीन लगाने वाला एक गिरोह कराची से ही गिरफ्तार हुआ है। 15,000 रुपए में सर्टिफिकेट बना के दिया जाता था, लोगों को उनके घर पे वैक्सीन लगाकर फैजियाब किया जाता था। यह वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से मिलती थी। परेडी थाने में इसका मुकदमा दर्ज है। पिछले प्रोग्राम में जब मैंने अवैस कादिर शाह साहब वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध, उनको मैंने चैलेंज किया था और मैंने बताया था कि खुद मुझे 5,000 रुपए पर यह वैक्सीन लगाए बगैर मुस्तनद नादरा का जारी करदा कार्ड मिलने की ऑफर हो चुकी है। उस पर उन्होंने एतराज फरमाया था। उन्होंने कहा था किसी ने मुझसे दिल पिचौरी की है। एहतरामन मैं उनका दावा झुटला नहीं पाया, ताहम मैंने उन्हें बता दिया था कि वो जो कह रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। मेरा ख्याल है कि अगर अवैस कादिर शाह साहब या सिंध हुकूमत के जिम्मेदारान इस एपिसोड को देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी नाक के नीचे कौन कौन कहां कहां क्या कांड रचा रहा है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। मोहतरम जनाब अदील अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब, इससे पहले कि आपकी हैरत आपको मजीद सदमात से दो चार खुदा न खास्ता कर दे, आपको हैरत हो रही होगी कि सिंध 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 की मैं बातें कर रहा हूं, लेकिन सवाल पूछने के लिए मैं आपको जहमत दे रहा हूं। सर ऐसा है या नहीं, इख्तिसार के साथ फिर मैं सवाल दागूं। देखिए नूरुल आरिफीन साहब, अगर आप पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी देखेंगे तो सिंध हुकूमत को आप तमगाए उसने कारकर्दगी देने पे मजबूर हो जाएंगे। हकीकत ये है कि वहाँ तो चलें हुकूमत कुछ न कुछ कर रही है, यहाँ तो ऐसे है जैसे पंजाब में जैसे हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस ये है कि जो वो सर अगर आप गरीब को सवाल पूछने की इजाज़त देते तो मेरे घर वालों को भी मैं बता के आया हूँ कि मैं आज कुछ बात करूँगा कुछ लोगों से। मैंने दर हकीकत ये बॉल आपकी खिदमत में इसीलिए पेश की थी क्योंकि मुझे पता था कि आप इसे बेताबी से बाउंड्री के बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे, और दर हकीकत मैं लोगों को यही दिखाना चाह रहा था। ये किस किस्म का एनआरओ है सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ नाम नहीं लेता, नून लीग के रहनुमाओं की जितनी सियासत हमने देखी है उसका हुस्न सलूक हमने देखा है, हेलीकॉप्टर और तकसीम तस्वीर ये वो, उसके बाद आज हालत ये है कि अगर किसी प्रोग्राम में भी शरीक करवाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, पाकिस्तान नून लीग मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ पूछा जाने वाला सवाल या पीपल्स पार्टी से पूछा जाने वाला सवाल नून लीग के रहनुमाओं को चुभता है। सर इसमें क्या हिकमत कार फरमा है? हिकमत उसमें एक तो देखें नूरुल आरिफीन साहब, एक तो हम मेरिट पे बात करते हैं कि ये है कि आप मुकाबला कर लें, ये आप कंपैरेटिव स्टडी कर लें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी। यकीनन वहाँ ये एक सिंध हुकूमत की कारकर्दगी कोरोना के हवाले से भी, कोरोना के ख़िलाफ़ जो इक़दाम हैं उनके हवाले से भी, शुरू से जब ये आज से 2 साल पहले कोरोना की वबा आई है उस वक्त से लेके आज तक सिंध हुकूमत के इक़दाम पंजाब हुकूमत की निस्बत रिलेटिवली बेहतर रहे हैं। दूसरी बात जो है वो देखें, जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा था कि पंजाब में तो ऐसे है कि वो पंजाबी की एक सेंग मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि जागते रहना साढ़े ते ना रहना, हम पे ना रहने दें, ये कि आपने खुद ही करना है जो करना है, तो अवाम पे छोड़ा हुआ है, बस अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। यही सूरत है, ये गवर्नेंस है। देखें जो दूसरा जो आपने कहा कि हमें पीपल्स पार्टी से पूछे जाने वाले सवाल जो है हमें गुनाहगार गुजरते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखें बात यह है कि सब ने अपने अपने हिसाब अपना उसका हिसाब देना है, अपने अमाल के हिसाब से वो उनका हिसाब होना चाहिए और सब जिम्मेदार हैं। देखें वहाँ पे ये है कि सिंध में सूबाई हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, वफाकी हुकूमत भी ज़िम्मेदार है। जो भी ये है कि अगर कोई कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं होती तो दोनों से पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन असल जो बात है उनके साथ हमारा जो ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी के साथ वो ये है
कि हम ये देखें जिस तरह ये है कि एक मिसाक जमहूरियत तय हुआ, हम ये है कि एक वसी तर मकासद के लिए मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए हम इकट्ठे हुए। चलें यह कि हिकमत अमली के हवाले से कुछ इख्तलाफ भी पैदा हुए, लेकिन ऑब्जेक्टिव और मंजिल के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं, आज भी नहीं है। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। थोड़ी सी तवक्कुफ की इस्तदा है ताकि मैं कुमैल हैदर शाह साहब से निमट लूँ। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कुमैल हैदर शाह साहब, सर कोरोना बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है, कोरोना डायरेक्ट हमें ले जाता है, गरीब आदमी को कोरोना बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सईद गनी के नाम अमाल में इतनी नेकियां हैं कि वो गरारा करके ठीक हो जाएंगे, ये सब कुछ तो हम देख ही चुके हैं। लेकिन जनाब मन, ये मेमार में जियालों की इस्तकबालिया तकरीब, इसमें कोरोना कहाँ था? मलीर में साजिद जोखी नामी नई फ़्लाइट जिनकी दिहाड़ी लगी है, इनको अभी वज़ीर लगाया गया है, यहाँ पे कोरोना कहाँ था? कोरोना वाले बाबा ये वॉइस रॉय कहाँ थे? कोरोना वाली जो सरकार है उसकी पूरी की पूरी मशीनरी कहाँ सत्तू पी करके सो रही थी? डिटेल में ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही देखिए, कोरोना की वजह से जो ये लॉकडाउन लग रहे हैं या जो भी ये पाबंदियां लग रही हैं, ये किन के लिए लग रही है, किन के लिए लगाई जा रही है? ये ज़रूर उस ब्रेकडाउन लगाया जा रहा है वो उन चीज़ों को कि अगर हम उन चीज़ों से एहतियात करेंगे तो ये कम हो जाएंगी, और फिर ये आपकी ही की तरफ से, मीडिया हाउसेस की ही तरफ से, और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं उन्हीं की तरफ से बताया जाता है कि इस वक्त इतना रेशो बढ़ रहा है। कौन सी गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने पे फ़वायद होते हैं? हमारे साथ मेंबर बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी फेडरल गवर्नमेंट है, इनको ज़रूर पता होगा कि लॉकडाउन से जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ होते हैं वो तो उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, डाउन होते हैं, कम किए जाते हैं। और यही बात पे ये सारी मीटिंग्स की जाती है कि इसको रोका किस तरह जाए, जबकि हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी है, जबकि हमारे पास हॉस्पिटल्स में वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो यही लॉकडाउन के तरीके होते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेलजोल कम करें, बिल्कुल ठीक कम है। मिलेंगे। अब गुलशन मेमार में होने वाली उस तकरीब का अहवाल ज़रा बयान कीजिएगा सर। पे आ रहा हूँ। पूरे शहर में आपने वसी तर अवामी मफाद में लॉकडाउन की नेमत से उनको फैज़याब फरमाया, और दूसरी जानिब सिर्फ चंद लोगों को भुट्टो की रिश्तेदारी की पादाश में आपने खुले सांड की तरह दंदनाता वो छोड़ दिया कि जाओ बच्चे, जिसका खेत उजाड़ना है उजाड़ो। मुझे देखें, मुझे अभी आपकी तरफ से ये पता चला है और आपने इस पर वीडियो भी दिखाई, बिल्कुल इस तरह हुआ है। और मैं नहीं समझता, साजिद जोकियो साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पहले साहब का वज़ीर भी रहे, तो ज़रूर उनको किसी ने ऐसे निजी उसके लिए बुलाया होगा, और जब वहाँ पे गए होंगे तो वहाँ पे इतना वो हुआ होगा। और उस पर ज़रूर जिस तरह दूसरी शादियों, साजिद जोकियो साहब मलीर की फ़्लाइट है, मलीर में इनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हुआ है, इनको वजीर लगाया गया, और इनकी आमद की खुशी में, इनके एजाज में ये वर्ड नूर भाई आप यूज ना करें। देखिए रोजी रोटी, सर एक सेकंड, ऐसे नहीं कहते, ये कह सकते हैं कि मिनिस्टर बने सर, इनके एजाज में ये आप समझते हैं ऐसे अल्फाज यूज करेंगे तो लोग खुश होंगे? कोई नहीं होता, सब नाराज होते हैं। अगर मुझे खुश करना होता तो मैं इस्लामाबाद का एंकर होता, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कराची में? थोड़ी रिस्पेक्ट जरूर होती है, एटलीस्ट दे डिजर्व रिस्पेक्ट, एटलीस्ट तवक्कुफ कीजिए, जरा सवाल तो पूछने दीजिए, आप रिस्पेक्ट से पूछे, हाँ तो सब जवाब मिलेगा। मलीर में इनको जो है वो मिनिस्टर मुकर्रर फरमाया गया, इनके एजाज में एक इस्तकबालिया तकरीब हुई जिसमें जश्न भी मचा, चरागां भी हुआ। सिंध सरकार कहाँ थी? कोरोना वाला बाबा किधर सो रहा था? मैं यही कह रहा हूँ सर कि उस पर जिन्होंने भी किया है वो उस पर ज़रूर आप ही ने दिखाया है, और हमें मुझे भी अभी पता चला है, ज़रूर एक बंदिश लगी है, एक पाबंदी लगी है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और हुई है, तो उस पर ज़रूर कुछ न कुछ एक्शन होगा जिन्होंने किया है। जिस तरह दूसरे लोगों की कोई शादियां होती हैं, इक़दामात होते हैं, उन बेचारों को रोका जाता, तो इन पे भी ज़रूर वो जो होता है कमेटी का एक्शन वो ज़रूर होगा जिसने किया। अब साजिद जोकियो पे तो नहीं हो सकता, ज़रूर उसको किसी ने चाय पे बुलाया होगा। जोकियो पे कौन क्या करेगा? साजिद जोकियो को अगर निशाने हैदर दे दिए जाए तो भी कम है? क्या बात कर रहे हैं आप? एग्जाम्पल के इसलिए कि अगर ये बात निकली तो फिर आप कहेंगे कि हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, दावत, फिर आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम लेके आएंगे, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम आएगा, ये बात बहुत तवील हो जाएगी। गुलशन मेमार का भी आपसे मैं जिक्र जरूर करूंगा, लेकिन अदील अहमद साहब को मैं खैर मकदम करता हूं। अदील साहब, सर जितनी गुफ्तगू अभी तक हुई है, कोरोना जितना खौफनाक मर्ज है उसकी सिग्निफिकेंस से अंदाज़ा मेरे ख्याल है मैं भी लगा चुका हूँ, आप भी लगा चुके हैं। उसके बावजूद हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया, और उसमें वो जो हमारे 14 अनमोल रतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, उनका क्या मुहासबा करना चाहेंगे आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, कोविड का जब से ये आया है और पूरी दुनिया में एक हैजान की कैफियत है, और जहाँ पे ये केसेस बढ़ते हैं, ये शरह केसेस की बढ़ती है, तो वहाँ पे लॉकडाउन्स भी लगाए गए पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की मईशतें उससे मुतासर हुई। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस लॉकडाउन के नतीजे में जो गरीब अफेक्ट होता है उसका ख्याल रखते हुए पहले दिन से कंप्लीट लॉकडाउन की उन्होंने मुखालफत की, और उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट इस तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लगाएगी जिससे मईशत का पहिया रुके, जिससे रोज़ाना कमाने वाले गरीब दिहाड़ीदार मज़दूर जो हैं उनका रोज़ी रोटी पे अफेक्ट पड़े। तो इस तरह का कोई इकदाम नहीं किया जाएगा, और बड़ा इंटेलिजेंटली, स्मार्टली, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा NCOC ने जो किरदार अदा किया, आज उसकी दुनिया मौतरफ़ है, तारीफ़ करती है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी मईशत को संभाला बल्कि कोविड से भी जो है वो अच्छे तरीके से निबर्द आज़मा हुए। अब इसमें सिंध गवर्नमेंट का ये पहली दफ़ा सामने नहीं आया जो आपने वीडियो दिखाई और मदीर का आपने जिक्र किया। ये लास्ट टाइम भी जब स्ट्रिक्ट किस्म के लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किए थे सिंध में, तो जो PDM है उनके जलसे जुलूस हो रहे थे, और जब चीफ़ मिनिस्टर सिंध से जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि एक तरफ आप सिंध में लॉकडाउन लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोविड जो है वो बंद कमरों में फैलता है, खुले जलसों में नहीं फैलता। तो मेरे ख्याल से उस वक्त भी उनका ये स्टेटमेंट जो है वो गलत था, गैर ज़िम्मेदाराना था, और आज भी अगर इस तरह की कोई सिंध गवर्नमेंट करता, मतलब कोई गरीबों पे लॉकडाउन लगा के और अपने लिए वो इसको उससे वो करते हैं। पिछली दफ़ा भी जब सख्त किस्म का लॉकडाउन लगा था तो मोहतरमा बख्तावर भुट्टो साहिबा की गालिबन शादी वगैरह की तकरीब वगैरह जो हुई थी, तो उसमें भी यही लॉकडाउन की सारी धज्जियाँ उड़ाई गई थी। तो इससे और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक आवाम पे इम्पैक्ट जो है वो गलत जाता है कि आवाम का एक तो रोज़गार जो है वो मुतासर हो रहा है। सही। आवाम जो है वो बुरी तरह अफेक्ट हो रही है, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे लॉकडाउन में, जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि उनकी चांदी लग जाती है, तो उनकी वाकई में चांदी लगती है। और कहीं कोई गरीब आदमी शादी कर रहा होगा तो उसका रेट किसी ग्राउंड में, किसी गली में करने का अगर टेंट लगाने तो मेरे ख्याल से 30,000 से लेकर 50,000 तक का जी बिल्कुल उनको देना पड़ता है। बिल्कुल है। और अगर किसी गरीब रेडी वाले को उठा लिया तो 5,000, 10,000, 15,000 रुपये लेके छोड़ते हैं। किसी की दुकान सील हो गई तो उसका रेट अलग है, 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए में लेके उनको छोड़ा जाता है। तो एक तरफ तो आवाम इस तरह पिस रही है इस चक्की में, और दूसरी तरफ जब हुक्मरान इस तरह की अयाशियाँ करते हुए नज़र आते हैं तो वो एक आवाम के अंदर हैजान और आवाम के अंदर एक गम और गुस्सा जो है वो नेचुरल है। नेचुरल है। सर, डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, सर आपसे आप पर दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है, एक तो सियासतदान, सीनियर सियासतदान, और दूसरे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर। जनाब मन, ये जो गुनाह कबीरा जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ आपसे, गुलशन मेमार और मलीर का अहवाल हम कुमैल हैदर शाह साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं। बिटवीन द लाइन मुझे ये बताइए कि सर, अगर सरकार खुद इस तरह के उमूर में अगर ये गाफिलाना तर्ज अमल अपनाएगी तो फिर नीचे एक आम आदमी को क्या मैसेज जाएगा? फिर वो जो अदील साहब ने 2 नुकात उठाए थे कि कोरोना बंद कमरों में फैलता है, खुले में नहीं फैलता, उस पर भी ज़रा अगर आप आ जाएं। देखिए नूरुल आरिफीन साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। ये देखिए हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, जिसकी भी हुकूमत है, जिस सूबे में जिसकी हुकूमत है, सब की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद SOPs पे अमल करें, और तभी यह है कि दूसरे भी इस पर अमल करेंगे। जिस तरह कहा जाता है, अरबी की एक सेंग है कि अन्नास वला दीन मलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों को फॉलो करते हैं। हुक्मरान अगर ख़ुद कानून शिकनी करेंगे तो कौन उनको फॉलो करेगा, और किस मुँह से वो लोगों को तलकीन कर सकेंगे कानून की हुक्मरानी और कानून का एहतराम करने की बात कैसे वो करेंगे। वैसे यह है कि मैं एक तजवीज़ ज़रूर देना चाहता हूँ कि आप सिंध और पंजाब की बात हो रही थी, तो नूरुल आरिफीन साहब आप वैसे कर सकते हैं कि दोनों वज़राए आला जो हैं सिंध और पंजाब के, उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें कोरोना के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, और जनाब बुज़दार साहब की मौजूदगी जो है वो सर आपको लगता है, मैं तो इनवाइट कर लूँगा, लेकिन आपको लगता है मेरे प्रोग्राम में कोई आएगा? तरह तरह के नूरुल आरिफीन साहब, तरह तरह के मसाइल और टेंशन का शिकार जो अवाम है, आपकी मुस्कुराहट ने जवाब दे दिया। मैं समझता हूं कि उनको महसूस करना भी बहुत बड़ी खिदमत होगी। राइट तो बुज़दार साहब की मौजूदगी से अवाम यकीनन महसूस होंगे। यकीनन। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं कुमैल हैदर शाह साहब के पास जाता। ब्रेक हो गया? ठीक है जी सर, जब तक आप पैड वैड बांधें, इंशाअल्लाह ताला ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है।
वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी कुमैल हैदर शाह साहब, सर मलिर का तो हो गया, आपने कहा कि हम पूछेंगे देखेंगे उसके बाद फिर शायद कुछ हो जाए। सर ये गुलशन मेमार में फ़ुटबॉल खेलने की इजाज़त कोरोना से ये किसने दी थी? गुलशन मेमार में जो हाउ हू का मेला मुनक़िद किया गया, इसके बारे में ज़रा कुछ इंकशाफात अगर आप करें। और वो पुलिस जो अचानक वायसराय के हुक्म पर कराची के शहरियों पर टूट पड़ती है, जाहिर है कि जब हराम खाने की बात हो तो फिर तो कोई किसी से कम रहने के लिए तैयार ही नहीं होता। एंड व्हेन इट कम्स टू पुलिस, मतलब बहुत सारे ज़िम्मेदारान हैं कि जो इस सिफ में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। कुछ इंकशाफ अगर आप करना चाहें। सर जिस तरह आपने बताया, मैं उसको भी इसी तरह हम डील करेंगे कि अगर ऐसी लॉकडाउन की कोई वो किया गया है जिसपे गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें कोई मैं बता रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर भी आप अगर कर मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें जो मुलविस होगा, जिसने परमिशन दी है, तो उस पर बिल्कुल वो होगा। अगर विदाउट परमिशन जिन लोगों ने किया है तो उन पे भी किया जाएगा। बट जाहिर सी बात है, ये SOPs हैं, SOPs को फॉलो करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये हम सब के भले के लिए, उन लोगों के लिए जो इसको तोड़ रहे हैं, जो ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं, जो उसको स्टॉप कर रहे हैं, और अगर इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो आज वैसे भी आखिरी दिन है तो उस पर किया जाए। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा मोहतरमा रुकन हैं कौमी असम्बली की गुलशन मेमार से। उन्होंने आवाम के वसी तर मफाद में यकीनन वहाँ एक वैक्सीनेशन कैंप सेटअप किया जो उनकी ज़िम्मेदारी भी थी, थैंक्स टू हर। उस वैक्सीन कैंप में, और ये मेरी सुनी सुनाई बात नहीं है, मेरी देखी दिखाई बात है, प्लीज़ डोंट चैलेंज मी, वहाँ एक इलाकाई ओहदेदार आपकी सियासी जमात का, उनके साहबजादे आए, उनको एतराज़ इस बात पे था कि उन्हें दीगर लोगों से वो जो कमीन होते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन पर फ़ौक़ियत क्यों नहीं दी गई। उन्होंने वहाँ गार्ड्स को मारा, इसकी ख़बरें अखबारात में छपी। उसके बाद वालिद साहब और आप समझ सकते हैं सोने पे सुहागा, उनके खिलाफ भी यकीनन कोई ना कोई कार्रवाई का आप लॉलीपॉप देना चाहेंगे। सर अगर आप दे दें तो मैं लेके फिर अगले मेहमान की तरफ जाऊँगा। सर मैं तो बहुत कुछ देना चाहूँगा, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो शाहिदा रहमानी साहिबा ने की थी और वो उनका फ़र्ज़ है जो उनके वहाँ के लोगों के, जो अवाम के लिए उन्होंने वो कैंप लगाई थी। शाहिदा रहमानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA, और अगर कोई ऐसा बंदा मुलविस है जो कि आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का है, जो या पीपल्स पार्टी का है और उसने इस तरह किया है, तो उस पर भी ज़रूर होगा। सर पता है वो कहते हैं, अम्मी कहती हैं, मैं थोड़ा अम्मी कहती हैं गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात कर दो। आप और आपके वाले साहब, मैं दोनों को यकीन करें, इतना कदर करता हूँ, प्यार करता हूँ आप लोगों से, आप लोग सब खत्म कर देते हैं, धड़न तख्ता हो जाता है। मतलब वीडियो दिखाने के बाद आप कहते हैं अगर, अखबार में खबर छपती है आप कहते हैं अगर। सर मतलब थोड़ा सा अखबार में तो सर बहुत कुछ छपता है, देखें। अच्छा, लेकिन आपने जो, क्योंकि आप जैसे इस बावकार एंकर ये कह रहे हैं, बड़े प्रोफेशनल सीनियर, तो ज़रूर इस बात में सदाकत होगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उस पर किया जाएगा, और बिल्कुल जो भी इसमें मुलविस है। दूसरी बात मेरे भाई ने की, अदील साहब ने की, तो मैं उनको भी ये करना चाहूँगा, रिप्लाई देना चाहूँगा कि सर वो जो बीबी बख्तावर वाली शादी का आपने कहा, एक तो उस वक्त थोड़ा बहुत लॉकडाउन रिलीफ दिया गया था, थोड़ा कंट्रोल किया गया था, और वो शादी बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखी गई थी। उसमें 200-300, और उस कार्ड में भी ये था कि जो लोग आएँ वो वैक्सीनेटेड हों या उनका टेस्ट रिज़ल्ट जो है वो उनके पास ज़रूर होना चाहिए। तो वो बहुत ही और खुले उसमें किया गया था, और उस वक्त कोरोना पे हम लोग जो हैं वो बहुत रेशो हमारा लो रखा गया था। लो तो और रखा गया था, मतलब ये आपस में खुद ही कर रहे होते हैं आप लोग, कम ज़्यादा। अब मुझे पता है, पकड़ लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अदील साहब, सर वो खबर जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताई कि कोरंगी नंबर 4 के एक ग्राउंड में बैक वक्त 8 शादियां हुई। सर SHO से ऊपर तक साहब लोग मज़े में हैं, आप इस बात से इख्तिलाफ तो नहीं करते कहीं? नहीं, बिल्कुल, ये तो सब देख रहे हैं इसको, और खुलम खुला होता है। जब भी लॉकडाउन लगता है तो सिर्फ ये है कि ग्राउंड में शादी लगाने का रेट बढ़ जाता है। पहले तो ये है कि 10-15 हज़ार में या 20 हज़ार में गुजारा हो जाता है कि अगर आप किसी सरकारी जगह के ऊपर शादी करवा रहे हैं, तो लॉकडाउन में ये होता है कि रेट डबल हो जाता है या 3 गुना बढ़ जाता है। वो कोरोना के हिसाब से वो जो एक मीम जो हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के वक्फे के दौरान, वो जो आपने मुझे बताई थी, ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। वो तो लोग लिखते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। क्या था? वो पुलिस ने ऐलान किया है कि अगर लॉकडाउन 1 महीने के लिए लगा दिया जाए तो हम पाकिस्तान का कर्जा उतार दें। मतलब इसमें इस बात में क्या मतलब, इसकी सदाकत को कौन चैलेंज कर सकता है कि पुलिस ने जितना बड़ा वैलिडेट किया है, इसको वैलिडेट किया है CM सन ने। उन्होंने कहा है कि आप पुलिस की चांदी ना लगाएं। पुलिस की चांदी लगी हुई है, इसको CM साहब ने भी वैलिडेट किया।
कि पुलिस और इंतज़ामिया इस लॉकडाउन के अंदर भरपूर तरीके से आवाम की जेबों पर हाथ साफ करते हैं। अल्लाह अकबर। सर डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप पंजाब को रो रहे हैं, यहाँ देखिए सिंध वालों को कितनी इस्तक़लाल और इस्तकामत के साथ बैठ करके ये तक सुन लिया कि मसीहा ने खुद बताया कि देखो अगर ऐसा ना हुआ तो ये होगा, और चूंकि चुनाचे के इस झगड़े में हमारी जेब पर अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का डाका भी पड़ गया। अब कहिए सर कैसी रही? देखिए, गुजारिश है, मैं तो ये कहूँगा कि ये देखें एक सियासी मसला नहीं है, ये खालिस्तान एक तिब्बी मसला है, और इस हवाले से तिब्बी माहिरीन की राय को फ़ौक़ियत देनी चाहिए, उसको मुकद्दम जानना चाहिए, और जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, जो शोबे के माहिरीन हैं, उनकी राय की रोशनी में फ़ैसला होना चाहिए लॉकडाउन का, और कि किस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन हो, एक मुकम्मल लॉकडाउन हो, कितने अरसे के लिए हो, क्या सूरत हाल हो। मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम इस मामले में हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, और खालिस्तान एक प्रोफेशनल, एक मेडिकल इशू को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तय होना चाहिए। दुरुस्त है। अच्छा, कुमैल हैदर शाह साहब, सर ये कोरंगी सिंध में आता है? जनरल नॉलेज का सवाल। बिल्कुल आता है। वाइस राय की जुरिस्डिक्शन है ये? वाइस राय पता नहीं कौन है। अच्छा, आपको नहीं पता। वो जो कोरोना वाले जो बचा कह रहे हैं कि चाहे तुम किसी चीज़ से मर जाओ, कोरोना से नहीं मरेगी, ये उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है? कौन है नाम? मुराद अली शाह साहब का नाम अगर आपने सुना हो। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। अच्छा, वो चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, तो उनकी जुरिस्डिक्शन में कोरंगी आता है? मेरे ख्याल से जी आता है, कुछ आता है। ठीक है, कुछ कुछ आता है। ये जिन जगहों पे तंबू लगा करके वो पुलिस ने मतलब आप समझ रहे होंगे माल कमाने का एक मौका ढूंढा। 8 शादियाँ। सिंध सरकार मतलब क्या सत्तू पी करके सो रही थी? कोई ज़रूरी काम से किसी और जगह मसरूफ़ थी? क्या कर रहे थे आप लोग? नोट गिनने? नहीं सर, ये इल्ज़ाम है। सर देखें कुमैल शाह साहब, मैंने आपकी तरफ से तरदीद फरमा दी है, अब आप मेरे सवाल पे फोकस कीजिए, अदील साहब की फप्ती पे नहीं। सही देखें, मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये सारे इक़दामात क्यों किए जा रहे हैं? ये बार बार यही बात की जा रही है कि पब्लिक के लिए किए जा रहे हैं। तंबू लगाने की बात कर रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूँ कि जिन्होंने तंबू लगाए हैं वो गलत लगाए हैं, गलत किया गया है। और अगर ये फी सबीलिल्लाह तो नहीं हुए होंगे ना गलत? मैं यही पूछ रहा हूँ। मैं तो उसी बात पे कह रहा हूँ कि जो इन बातों में जो आज आपने इंकशाफ किए हैं, बड़ा अच्छा किया है, बताया है, रोशनी डाली है। हमें भी ज़रूर गवर्नमेंट्स को भी आना, गवर्नमेंट्स को भी। अब सर बोलने तो दें भाईजान, पाजी हो ज़रा बोलने तो दो तुसी सानू। चलिए थोड़ा चलिए। मैं ही कह रहा हूँ कि सर वो जो इक़दामात किए गए हैं, और कुछ देखें अच्छे सहाफ़ी का, एंकर का क्या होता है कि आप गवर्नमेंट्स को भी बताएं कि ये चीज़ अंडर आपके उस पर अम्ब्रेला में गलत हो रहा है, अपोजिशन को भी दिखाएं कि यू हैव टू सपोर्ट गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको अपोजिशन करनी है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट कि आपने ये 3 चीज़ें हमें बताई हैं कि भाई आप लोग इतने दावे कर रहे हैं और आप ही की गवर्नमेंट में, आप ही के इलाकों में ये हो रहा है, तो उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। उसमें जो भी मुलविस होगा, अगर वो सिंध गवर्नमेंट के उसमें हैं तो उस पर ज़रूर किया जाएगा अपना। अगर सिंध गवर्नमेंट के उसमें नहीं आ रहे तो फिर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। ये करेंगे सर, करेंगे। मैं बहुत सीरियस था, लेकिन क्या कर लेंगे आप? और जो चौधरी साहब ने कहा है, और जो चौधरी साहब ने कहा है वो भी बिल्कुल करवाना चाहिए। आप इस बात पे भी देखें कि हमारे सीएम साहब कितनी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, कितने ज्यादा पुलिस के लिए ना, नहीं हर हिसाब से। देखिए सर, थोड़ा पुलिस के लिए हर हिसाब से एफर्ट कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि सर करते रहे, जो है वो रिस्पेक्ट में हो, यू नो। देखिए रिस्पेक्ट आप नहीं, मैं तो किसी के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। दे डिजर्व दिस रिस्पेक्ट। मैं तो कब खुदा न खास्ता मैं माज़अल्लाह उनको बेतौकीर करने पे तुला हूं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, और मैंने तीनों पे आपको कहा है कि इस पे जो इसमें मुलविस है उस पे होगा। आपने पिछली बार हमें एक मुझसे वादा लिया था, उस आपको याद होगा 6-7 महीने पहले उस पर कमेटी बनी थी, मैंने व्हाट्सएप किया था आपके प्रोड्यूसर को कि ये देखें जो आपने कहा था कि सर ये इस तरह हो रहा है जो रमजान के लॉकडाउन में, आपको याद होगा। तो जो आपको मैंने कहा है वो आपको बिल्कुल उसका रिस्पॉन्ड बैक देंगे। ओके, अच्छा कर क्या लेंगे आप इन कल्प्रिट्स का, ये बता दीजिए। चलिए मैं जो भी कानूनी होगा वो होगा इंशाल्लाह। क्या है कानूनी, ये तो पूछ रहा हूँ मैं, कानून में क्या है? थोड़ा बहुत तो आपको भी पता होगा, आप मतलब बैरिस्टर हैं सर। अरे बैरिस्टर मैं नहीं हूँ सर, वो बड़ा भाई। अच्छा, वो बड़ा वाला है, चलो ठीक है, शक्ल मिलती है, खैर हो गई। अच्छा, क्या हो जाएगा उनका? सर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगा, जो भी इसमें जो लॉकडाउन का होगा उसमें वो एहतजाज या उन पर जो पेनल्टी होगी वो ज़रूर उस पर किया जाएगा।
एंड आई थिंक ये हम सब इस चीज़ को मैच्योर है। आप यकीन कीजिए, एक तो मैं आपसे पहले आई लव यू कह देता हूँ, लेकिन आपका जो भी इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसके बाद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। सर पब्लिक पहले ही समझ गई कि उन लोगों का क्या होगा। आपको आंखों में आई लव यू टू कह देता हूँ। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक को शामिल। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब। सर, आपकी नसीहत को मलूज़ खातिर रखते हुए सर मुझे ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन के लिए इस वक्त वैक्सीनेशन के फ़ज़ाइल, उसकी जो फजीलत है वो बताए जा रहे हैं इस वक्त पूरी कौम को। ना हम हवाई सफ़र कर सकते हैं, ना हम हज और उम्रा कर सकते हैं, तनख्वाहों पे भी कहीं कहीं रोक लगाने की ख़बरें आई हैं। इस एक वक्त में जब आवाम वैक्सीन की तरफ करीब करीब मुतवज्जो हो ही चुकी थी, ऐसे में मेरा ये इंकशाफ करना टेलीविज़न पे बैठ के कि फ़ेक वैक्सीनेशन कराई जा रही है, सिर्फ शीशी तोड़ करके उसका नंबर आपके कार्ड पे लिख दिया जाएगा। दूसरा, कल ये जो अल्लाह मारा एक ग्रुप पकड़ा गया है 15,000 में आपके डोर स्टेप पे आकर के और आपको वैक्सीन लगाता है, और ये भी सरकारी वैक्सीन जो चोरी के ज़रिए से आपको लगाई जा रही थी। इस एक बात से अवामुन्नास का एतमाद कितना मुतज़लज़ल होगा? ये नूरुल्लाह अरफीन साहब, आपने बिल्कुल बहुत सही निशानदेही फरमाई। बिल्कुल हर जगह, मुल्क के हर हिस्से में इस तरह के नौसरबाज मौजूद हैं और वो हर शोबे में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं। पर्सनली मेरे इल्म में भी ये बातें लाई गई हैं कि कई जगहों पे ये है कि वो पैसे लेके और वो सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं और ये है कि बगैर वैक्सीन लगाए, और इसी तरह ये है कि जाली इंदराज किए जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और इस तरह के नौसरबाज, जिस तरह मैंने कहा कि हर जगह मौजूद हैं, और ये नीचे से लेके ऊपर तक ये है कि यानी नौसरबाज जो है उनकी कहीं भी कमी नहीं है। ये है कि ग्रास रूट लेवल से लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस तक हर जगह नौसरबाज बैठे हुए हैं। जी, क्या किया जाए? सर, ये आपने जो बुग़्ज़ मुआविया निकाला है ना, इस पे तो आई लव यू टू बनता है। मतलब डायरेक्ट आई लव यू टू बोल देता हूँ, आई लव यू बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये देख करके जो आपने अपनी मर्जी का परिंदा शिकार किया है। अच्छा, कुमैल हैदर शाह साहब, तो हकीकत बयान कीजिए। सही है, कुमैल हैदर शाह साहब। सर, ये पाकी दामा की जो हिकायतें बयान की जा रही थी कि नहीं, बिल्कुल मक्का मदीना बन चुका है ये सूबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवैस कादिर शाह साहब काबिल एहतराम ख़ुद पिछले प्रोग्राम में तरदीद फरमा चुके मेरे उस इंकशाफ की, और आज ये ग्रुप भी बाकायदा पकड़ा गया। सर, कुछ फरमाइएगा, लेकिन ये मत कहिएगा कि करार वाकई सज़ा दी जाएगी, वरना मेरी हंसी निकल जाएगी। हंसने से पहले मैं कुछ कह दूं तो उससे पहले आप हंस लें। सर देखें, ये हर जगह पे होता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर उसमें ब्लैक शीप्स होते हैं, कितने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। और ये अगर ऑथेंटिक रिपोर्ट है, इस तरह हुआ है, फिर अगर नहीं, वही कह रहा हूँ कि हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ हुआ है। अगर आप यार वीडियो दिखा दो तो आप नहीं मानते, अखबार को आप झूठा कह देते हैं। और भाई ये इनके शनाख्ती कार्ड नंबर दे दूं? आप कह रहे हैं कि आपके साथ नहीं, आप कह रहे हैं आपके साथ उन्होंने डायरेक्ट वो राब्ता किया है और आपको ये बताया गया है, तो बिल्कुल इन पे होगा। और आप कह रहे हैं पकड़े गए हैं, तो और ये पकड़े किस तरह गए? पुलिस ने पकड़ा है ना सर, किसने पकड़ा है इनको? यार दिया नहीं होगा ना भाई, अब क्या सब मैं ही बताऊंगा? अब हर बात पे नहीं पता, अब हर बात पे नेगेटिव कि अगर भाई पकड़ा है तब भी सर आपको नहीं पैसे नहीं दिए, नहीं पकड़े तो उसमें पुलिस शुमार है। अच्छा एक मिनट, 90 से पाकिस्तान में इतना असला कभी भी नहीं पकड़ा गया जितना 90 से पकड़ा गया था, ऐसा है? किधर है? किसने कहां डंप करवा दिया था? वो पुलिस वाले बाकायदा पहुंचे थे, ये आ गए, वो आ गए, ये ब्रेकिंग न्यूज, ये छपाछप मुत्तहदा के सेंटर 90 से पकड़ लिया। कहां गया? किधर गया? शो किए गए थे, उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद मेरे ख्याल से शायद हयात साहब तब थे या चौधरी असलम साहब थे, उन्होंने नहीं ये बहुत अभी मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, तो उस पे वो उनके बहुत बात की बात है, कहां गया वो? लेकिन उस पे उनके दौर में भी इसी तरह मुझे याद हुआ था, उन्होंने पकड़ा था असला वगैरह, ग्रेनेड वगैरह, और जो वो नेटो के असला था वो भी। अभी आज मैं पढ़ रहा था एक वेबसाइट पर, रेंजर्स ने किसी जगह से कहीं कोई ग्राउंड से ज़ेरे ज़मीन असलहा निकाला है। कहाँ से आया? कोई तो रख के गया था ना। सही कह रहे, कोई इसके बारे में सही कह रहे, मतलब फिर आपने मुझे गुस्सा दिला दिया।
जब मैं बात कर रहा होता हूँ और कोई मुझे ये कहता है ना आप सही कह रहे हैं, तो मेरे आग लग जाती है, क्योंकि तो मुझे क्या पता है कि आप गलत मुझे कह रहे हैं? पता है नहीं, कि क्या मैं सही कह रहा हूँ, नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं क्या कहूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, क्या किस मतलब बात पे? मैं तो भाई तायद कर अल्लाह रहा हूँ के कि वली, अगर किसी ने काम किया है तो उसको आपने आज इंकिशाफात किए। आप क्या चाह रहे हैं सर? आप इंकिशाफात से पहले इन सबको वो चीज़ें हो जाए। ज़रूर मैंने कहा है कि आपने कहा है स्कैम हुआ है, तो उस स्कैम को बिल्कुल जो भी इस पे मुलविस है उस पे कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी ये पूछ रहा हूँ ना। जो कानून में है वो कार्रवाई होगी। जो सर जो ये तो आपने मुझे पहले सेकंड में बता दिया था, यही आपने दूसरे सेकंड में बताया, लेकिन अब तीसरे सेकंड में कुछ क्लैरिफाई तो करें कि क्या कानून क्या कह रहा है इस बारे में। सर जिन्होंने चीटिंग की है, जिन्होंने ये किया है, उन पे जो उनको मिनिस्टर तो नहीं बना दिया जाएगा? कानून की दफा लगी है वो दफा लगा के उनको पकड़ेंगे, उनको पकड़ा जाएगा। उनको आपसे वादा है ये। जिन्होंने ये वैक्सीन का झूठा सर्टिफिकेट बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन पे बाकायदगी से किया जाएगा। सर अदील साहब, अब रस्म चली हंसने हंसाने की, तो मैं आपको भी शरीक कर लूँ। पकड़ा जिनको जाएगा उनको सज़ा दी जाएगी। पकड़ा तो आपने नवाज शरीफ को भी था, क्या कर लिया? देखिए, ये तो इस मुल्क का रिकॉर्ड इस चीज़ में, हमारे जो निज़ाम है अदल है, जो निज़ाम है इन पुलिस और तफ्तीशी इदारों का है, उसमें अक्सर मुजरिम जो हैं वो छूट जाते हैं बगैर सज़ा के। वो तो एक अलहदा डिबेट है। ये जो आपने पॉइंट आउट किया है कि वैक्सीन जो हैं बगैर वैक्सीन लगे कार्ड, ये बड़ा सीरियस इशू है। और मैं स्पेसिफ़िकली ना लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, ये आज वैक्सीन आपको मुफ्त में लग रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको मुफ्त में वैक्सीन लगा रही है, आप लोगों के भले के लिए लगा रही है, ताकि आप कहीं दुनिया में ट्रैवल करना चाहें तो आप वो ट्रैवल कर सकें, आप इस बीमारी से बचें, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो। और अगर ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी और ये वैक्सीनेशन सारी पॉपुलेशन को नहीं लगेगी, तो इसके जितने नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो इस पॉपुलेशन पे हमला आवर होते रहेंगे और इस अजाब से जान नहीं छूटेगा जब तक आप इस पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट ना करें। तो बजाय इसके कि 4,000 रुपये देकर, 4,500 रुपये देकर फेक कार्ड बनवा कर आप वैक्सीन से बचना चाह रहे हैं, ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई जहर या कोई ऐसी ख़राब चीज़ नहीं सर, है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना, मैं कुमैल हैदर शाह साहब मेरे ख्याल से इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हमारी पॉपुलेशन भी है। हाँ। कि जो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि बगैर वैक्सीन नहीं सर, पॉपुलेशन को कसूरवार न ठहराया जाए। मैं एक छोटी सी चीज़ अर्ज कर दूं, मैं इस पे मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूं ना, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह के कार्ड हमारी नॉलेज में भी आया कि हमने भी फैसिलिटेट किया है। एक आम आदमी बदजन क्यों ना होगा? अदील साहब, मैं आप ही से पूछता हूँ, सिंध हुकूमत की डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन वैक्सीनेशन, अदील साहब मेरी बात पे जरा फोकस कीजिए, टाइम बहुत कम है। एक आम आदमी बदगुमान क्यों ना होगा? सिंध गवर्नमेंट की अनाज की बोरियों में से रेती बजरी निकलती है, अनाज नहीं होता। देखिए, वो वैक्सीन, उसमें सिकंजबीन का पानी है। ये मैं 5वीं 6ठी दफा पूछ रहा हूँ ऑन एयर, कौन बताएगा मुझे? नहीं, देखें, ये जो मुझे मेरे मसीहा तो कन्विंस करने में कामयाब नहीं नजर आते। नहीं, ये जो वैक्सीनेशन जो वैक्सीन लग रही है प्रॉपर थ्रू गवर्नमेंट उसके आ रहे हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई गलत चीज़ लग रही है लोगों को। वही कह रहा हूं, उसको कन्विंस कौन करेगा पब्लिक को? देखें ना, ये हमारे अपने लोगों के तर्ज अमल आपने देख लिए, तंबू लगाकर के शादियां हो रही हैं, उस पर पैसे हो रहे हैं, कहीं तकरीब हो रही है, कहीं किसी वजीर की ताजपोशी हो रही है, फिर कौन मानेगा सर? हमारी हुकूमतों का तर्ज अमल क्या है? सही और गलत तो हर चीज़ में होता है ना। हाँ, सही और गलत हर चीज़ में होता है। और आप जो हॉस्पिटल जाके लगवाते हैं दवाई या मेडिसिन जो लेते हैं, या हॉस्पिटल में आपको जो वैक्सीनेशन होती है, उसकी कौन गारंटी लेगा कि वो ठीक होती है? ठीक है, ये तो ना लगवाने के 100 बहाने। ये तो अगर नहीं लगवाना तो उसमें हम वो निकालते रहें, कीड़े निकालते रहें। लेकिन असल बात यह है कि ये वैक्सीन बिल्कुल भी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, आवाम की सेहत के लिए लगाई जा रही है। हमने खुद देखा, हमने जो फैसिलिटेट किए हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें लोग जो है ये वैक्सीनेशन कार्ड इस तरह बना रहे थे बगैर उसके। हमने पॉइंट आउट किया और अथॉरिटीज़ ने उस पर एक्शन लिया, वो प्रोसेस चेंज हुआ। पहले कार्ड डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर क्लोजिंग रिमार्क्स, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा, उसके बाद कार्ड बना रहे हैं। राइट सर। तो जहाँ ये चीज़ हो रही है लोगों को भी चाहिए कि उसको पॉइंट आउट करें, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अदील साहब थोड़ा सा तवक्कुफ। जी डॉक्टर साहब। जी, मेरी तो गुजारिश ये है कि इस तरह के जालसाज जो हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए और उनको इबरतनाक सज़ाएं देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं अपने छोटे छोटे मफादात के लिए। इनको इबरतनाक सज़ाएं देनी चाहिए। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। अदील अहमद साहब, डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब और सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का इंतहाई मशकूर हूँ प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बशर्ते फ़ुर्सत बशर्ते ज़िंदगी हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।